पहले वीडियो में हम क्या सीखा है? हिंदी वर्णमाला सीखा है। हिंदी जानने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए केवल वर्णमाला ही पूरा नहीं, काफी नहीं होता। इसके लिए और विषय भी जानना बहुत जरूरी है। ये विषय है మాత్రాయే। తెలుగులో వీటిని గుణింతాలు అని అంటారు। హిందీ మనం చదవడానికి, రాయడానికి దేనికైనా సరే కేవలము వర్ణమాలయే సరిపోదు। వీటికి సంబంధించిన కొన్ని గుణింతాలు ఉంటాయి, వాటిని మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాము। వీటిని మన హిందీలో మాత్రాయం అని అంటారు। मात्राएं అని అంటారు। हिंदी लेखन के लिए మాత్రాएं बहुत आवश्यकता है। హిందీలో రాయడానికి ఈ గుణింతాలు మనకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి। వీటిని నేర్చుకునే ముందు మనం మాత్రల గురించి నేర్చుకుందాం। అంటే మాత్రలు ఎలా ఉంటాయి, అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి నేర్చుకునే ముందు అసలు మాత్ర అంటే ఏంటి, దీని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి మనం ముందుగా తెలుసుకుందాం। हिंदी में शब्दों की रचना के लिए, वाक्यों की रचना के लिए मात्राएं बहुत आवश्यकता होती है। మాత్రా కే బినా అంటే మాత్రాలు అంటే గుణింతాలు లేకుండా హిందీలో ఎటువంటి వాక్యాలు రాయడానికి అనుకూలంగా ఉండదు। వీటికి కంపల్సరీగా మనకి మాత్రాలు చాలా అవసరము। में शब्दों की रचना के लिए, वाक्यों की रचना के लिए मात्राएं आवश्यकता होती है। मात्रा के बिना हिंदी में शब्दों की रचना और वाक्यों की रचना पूरा नहीं होता है, इसलिए मात्राएं बहुत आवश्यकता है। मात्रा का रूप कैसा होता है और सब मैं लिखूंगी, आप देखिए। पहले स्वर, दाईं ओर स्वर लिख रही हूँ और बाईं ओर मात्राएं लिख रही हूँ। स्वर आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ना, स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर नहीं, हिंदी में वर्णमाला दो प्रकार की है। फर्स्ट स्वर है और दूसरा व्यंजन है। स्वर कितने होते हैं? पूरा मिलाकर 13 होते हैं। पहला है आ, दूसरा आ, ई, ऊ, री, ये, आई, वो, औ, ये सब मिलाकर क्या है? स्वर है। वर्णमाला में दो प्रकार होते, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर पूरा आ से आहा तक अक्षरों को मिलाकर हम स्वर करते। ये स्वर की एक मात्रा होती है। पहला अक्षर है आ की इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आ व्यंजन में पहले से ही मिलकर रहता है। उदाहरण के लिए मानो का लिख रहा है, का क्या है? क प्लस आ, इस तरह मिलाने से का अक्षर बन गया है, इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा अक्षर आ, इसकी मात्रा ऐसा रहती है, एक डंडे वाला रहता है, इसका आ का मात्रा का स्वरूप इस तरह रहता है। दूसरा छोटी ई की मात्रा, ये क्या मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा हस्व आ, हस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, इसी तरह हस्व ई, दीर्घ ई, हस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ऐसा भी बोल सकते हैं। बच्चों के आसान के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। छोटी आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ये की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इसके हम मात्रा लिख रहे हैं। बड़ी आ की मात्रा का स्वरूप इस तरह रहता है और छोटी ई की मात्रा का स्वरूप इस तरह रहता है, और ये बड़ी ई की मात्रा का स्वरूप इस तरह, ऊ की हस्व यानी छोटी ऊ की मात्रा इस तरह, बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह रहता है, री की मात्रा इस तरह रहता है, ये की मात्रा ऐसा रहता है, ओ की मात्रा दो डंडे लगाना चाहिए, और ओ की मात्रा नीचे एक डंडा और ऊपर एक डंडा रहना चाहिए, और औ की मात्रा नीचे एक और ऊपर दो रहना चाहिए। आ की मात्रा नहीं होती,
आ की मात्रा इस तरह रहता है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा इस तरह रहता है, बड़ी ऊ की मात्रा ये, री की मात्रा इस तरह रहता है, ये की मात्रा ये, आई की मात्रा इस तरह रहता है, ओ की मात्रा नीचे डंडा और ऊपर एक डंडा रहता है, औ की मात्रा नीचे एक डंडा और ऊपर दो डंडे रहते हैं। अब मैं एक बार बोलना चाहती हूँ फिर से एक बार, स्वर, स्वर के बारे में आपको मालूम है ना, पूरा आ से आहा तक पूरे अक्षरों को हम स्वर कहते हैं और इसकी मात्रा इस तरह रहती है और इसकी मात्रा इस तरह रहती है। सब लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि इसकी मात्रा क्यों नहीं रहती है, क्योंकि व्यंजन में आ के अक्षर में पहले से भी मिलकर रहती, इसलिए इसके लिए प्रत्येक एक निशान नहीं होता है, इसलिए यहाँ से आ से शुरू होता है। इसके हिसाब से हम 12 गड़ी भी लिख सकते हैं। एक बार देखिए, 12 गड़ी, 12 खड़ी, 12 गड़ी, 12 गड़ी मानी इसमें ही हमें जान सकते हैं, क्योंकि 12 का अर्थ है 12, क्योंकि हमारे हिंदी में 12 गड़ी 12 गड़ी रहता है, पूरा मिलाकर 12 अक्षर रहते हैं। तेलुगु में गुडिंतालू कहते हैं। फर्स्ट का पहला देखिए, का अर्ध इसकी मात्रा नहीं रहता, उसके बाद का के आ की मात्रा मिलाने से क्या होता है, का में आ की मात्रा मिलाने से का होता है, का की छोटी ई की मात्रा मिलाने से की होता है, का की बड़ी ई की मात्रा मिलाने से की होता है, का की छोटी ऊ की मात्रा मिलाने से ऊ होता है, और का की बड़ी ऊ की मात्रा मिलाने से कू होता है, का में री की मात्रा मिलाने से क्री होता है, का में ये की मात्रा मिलाने से के होता है, और का में आई की मात्रा मिलाने से कई होता है, का में ओ की मात्रा मिलाने से को होता है, का में औ की मात्रा मिलाने से कौ होता है। एक बार देखिए, का पहले का इसकी मात्रा कोई नहीं रहता है, इसकी मात्रा नहीं होती है, का में आ की मात्रा दिखे, ये आ की मात्रा मिलाने से क्या हुआ, आ हुआ, माने का की आ मात्रा मिलाने से, का में आ की मात्रा मिलाने से का हुआ, का में ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा मिलाने से की हुआ है, का में बड़ी ई की मात्रा मिलाने से की हुआ है, इसी तरह का में ऊ की मात्रा मिलाने से कू हुआ है, का में बड़ी ऊ की मात्रा मिलाने से कू की मात्रा हुआ है, का में री की मात्रा मिलाने से क्री हुआ है, का में ये की मात्रा यानी ये की मात्रा मिलाने से के हुआ है, का में आई की मात्रा मिलाने से कई हुआ है, का में ओ की मात्रा मिलाने से को हुआ है, का में औ की मात्रा मिलाने से कौ हुआ है। ये आहा की मात्रा 2 डॉट्स रहते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ऐसे 2 डॉट्स है ना, इसे हम विसर्ग कहते हैं। इन विसर्ग के अक्षरों को ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में बोली जाती है। इन 2 अक्षरों को हम अयोगवा कहते हैं। एक बात देखिए, का से कौ तक हम लिख दिया है ना, उसके बाद का में अम की मात्रा लगाने से कम होता है, का में आहा की मात्रा लगाने से कहा होता है। समझ में आया है ना बच्चों? फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, చూడండి పిల్లలు, మనం హిందీలో వాక్య రచన చేయడానికి, శబ్దాల యొక్క రచన చేయడానికి ముఖ్యంగా మాత్రాయం చాలా అవసరము. ఎందుకంటే మనం తెలుగులో ఏదైనా పదాలు రాయడానికైనా ముఖ్యంగా మనకి ఏం కావాలి, గుణింతాలు అవసరం. గుణింతాలు లేనిదే ఎటువంటి పదాలు రాయలేము, వాక్యాలు కూడా రాయలేము. దానికి మనకు కంపల్సరీ కావాల్సింది ఏంటి, మాత్రాయే. తెలుగులో గుణింతాలు అని అంటారు. ఈ గుణింతాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ మనం స్వర్ और మాత్ర అంటే వీటి యొక్క గుణింతపు గుర్తులు ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయి. వీటి ఆధారంగా మనం ఎటువంటి వాక్యాన్నైనా శబ్దాన్నైనా రాయొచ్చు. కానీ ఒక డౌట్ వస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే ఇస్కి మాత్ర నహీ హోతీ హై. అటువంటి పదాలు నేను 2-3 చెప్తున్నాను చూడండి. జబ్బు, కబ్బు, తబ్బు.
వీటికి లేవు కదా మరి ఇలాంటి గుడింతాలు వీటికి లేవు. చూడండి ఎటువంటి ఆకి మాత్ర కానీ ఈకి మాత్ర కానీ ఊకి మాత్ర లేవు, కానీ ఇది కూడా ఓడి తయారైంది. కానీ ఓన్లీ ఈ ఓడి వలన ఎటువంటి పూర్తి వాక్యం అనేది తయారవదు. కాబట్టి పూర్తి వాక్యం రాయడానికైనా ఏదైనా శబ్దం పూర్తిగా చెప్పాలన్నా మనకి ముఖ్యంగా కావాల్సినవి మాత్రాలు. ఈ మాత్రాల అనుగుణంగానే మనం ఎటువంటి వాక్యాన్నైనా సరే రాయగలుగుతాం, చదవగలుగుతాం, చెప్పగలుగుతాం కూడా. కాబట్టి మనం మాత్రాన్ని కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. మీకు ఇందులో ఎటువంటి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే వాట్సాప్ ద్వారా పంపించండి. ధన్యవాదాలు.